भारत एक कृषि प्रधान देश है और गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं के उत्पादन क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के कठुआ एवं जम्मू डिवीजन और हिमाचल प्रदेश का ऊना एवं पोंटा घाटी तथा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पीला रतुआ का विशेष महत्व है। तमिलनाडु के नीलगिरी तथा हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में भी ये बीमारी पूरे वर्ष पाई जाती है। गेहूं की प्रमुख बीमारियों में पीला या धारीदार रतुआ का उत्पादन हानि के दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। ये रोग 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 90% से अधिक आर्द्रता पर तेजी से फैलता है, लेकिन 2 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी सक्रिय रहता है। 23 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर पीला रतुआ काले रंग के टिल्यूटोस्पोर्स में बदल जाते हैं। पौधों के भागों जैसे पत्ती, तना, शीत, बाली पर इसका संक्रमण देखा जा सकता है। यूरेडे या पीले रंग की धारी पत्तों की नसों के समानांतर चलने वाली धारियां होती हैं। प्रारंभ में पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारियां देखने को मिलती हैं, जो धीरे धीरे पूरी पत्ती को पीला कर देती हैं। बाद में इनसे पीला पाउडर जमीन पर देखा जा सकता है। पत्तियों को हाथ लगाने पर पीले रंग का पाउडर उंगलियों पर लग जाता है। यदि ये रोग कल्ले निकलने की अवस्था में या इससे पहले आ जाए तो फसल में सबसे अधिक हानि होती है। प्रारंभिक अवस्था में ये रोग 10 से 15 पौधों पर एक गोल दायरे के रूप में शुरू होता है और फिर यह बढ़ता जाता है। इसको फोसाई कहा जाता है। कुछ दिनों के बाद रोग पूरी तरह से फसल पर फैल जाता है। खेत पूरी तरह से इस रोग से भर जाते हैं। रोग का प्रकोप बढ़ने पर पौधे सूख कर मर जाते हैं। वातावरण अनुकूल होने पर रोगग्राही किस्मों में महामारी तेजी से फैलने लगती है। तापमान बढ़ने पर लगभग मार्च के प्रथम सप्ताह में पत्तियों पर पीली धारियां काले रंग में बदल जाती हैं। जो किसान भाई अपने खेतों की निगरानी समय समय पर करते हैं, उनको इस रोग के आने की जानकारी जल्दी मिल जाती है। प्रायः ये देखने में आया है कि खेत के मेड़ों पर पाए जाने वाले वृक्ष जैसे पॉपुलर आदि के आसपास बोई गई गेहूं की अगेती फसल में इसका प्रकोप सबसे पहले आता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए किसान भाई अनुमोदित व रोगरोधी किस्मों का ही प्रयोग करें। दिसंबर के मध्य से ही खेतों की निरंतर निगरानी रखें। यदि लक्षण दिखाई दे तो नजदीक के कृषि अधिकारी व संस्थान से संपर्क कर समुचित नियंत्रण के उपाय करें। पूरे खेत में प्रोपिकोनेजोल 25 EC या टेबुकोनेजोल 250 EC या ट्राइडिमिफोन 25 WP 0.1% घोल बनाकर छिड़काव करें। 1 एकड़ खेत के लिए 200 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यदि रोग का फैलाव न रुके तो दूसरा छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतराल पर कर दें। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान देश में गेहूं पर शोध की सर्वोच्च संस्था है। ये गेहूं की नई प्रजातियों का विकास भी करती है, जिसमें अच्छी उपज और रोगरोधिता को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। फ्लावर डेले शिमला में स्थित क्षेत्रीय केंद्र रतुआ रोग के अनुसंधान एवं इसके प्रभेदों के संग्रह के लिए विश्वविख्यात है। ये केंद्र पूरे देश में रतुआ रोग पर विशेष नजर रखता है तथा नए नए प्रभेदों की पहचान कर उनका संग्रह करता है। आज इस केंद्र पर पीला रतुआ रोग के 33 प्रभेद 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुरक्षित रखे गए हैं। इसके फलस्वरूप विगत 5 दशकों में पीले रतुआ की वजह से देश में कोई महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है तथा केवल रोगरोधी किस्में ही रिलीज होती हैं। फसल सुरक्षा विभाग, अन्य केंद्र तथा शिमला के क्षेत्रीय केंद्र मिलकर फसल पर रतुआ रोग के लिए सर्वेक्षण एवं निगरानी करते हैं, जिससे समय समय पर रतुआ को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। फसल सुरक्षा विभाग गेहूं के स्वास्थ्य पर हर माह न्यूज़लेटर निकाल